नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। हमसे कुछ नया सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कौवे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कौवा एक बेहद बुद्धिमान पक्षी होता है और दुनिया के जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पक्षी हैं उनमें से एक गिना जाता है। तो जो कौवे होते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता और समस्या को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, कौवे हमें शकुन और अपशकुन का भी संकेत देते हैं। हमारे जीवन से जो भी जुड़ी घटनाएं हैं, अच्छे बुरे संकेत हैं। देखिए दोस्तों, कौवे के पास जो कौवे की जो छठी इंद्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। तो उसको जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं उनके बारे में उनको पहले ही जानकारी हो जाती है। और यही नहीं दोस्तों, कौवे के साथ साथ जिस तरह कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, इन जानवरों को भी भविष्य में जैसे होने वाली जो अशुभ घटनाएं होती हैं फिर शुभ घटनाएं होती हैं, इस तरह की शकुन अपशकुन देते हैं। और शास्त्रों में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। और कुछ चीज़ों को तो विज्ञान भी मानता है और कुछ चीज़ों को शास्त्रों से मानते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो उन चीज़ों में जैसे कौवा हो गया तो हमें शुभ और अशुभ संकेत ज़रूर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों, कौवे होते हैं, जो कौवे पक्षी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चतुर पक्षी माना जाता है। आपने काफ़ी कौवे के बारे में कहानियाँ सुनी होंगी। कौवे के बारे में बहुत सारी कहानियों में वर्णन किया गया है कि कौवे अपनी बुद्धि के कितने तेज होते हैं। तो आज के वीडियो में हम कौवे से जुड़ी हुई कुछ आपको ऐसे ही बातें बताने वाले हैं जो इंसान को भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, या फिर इंसान भी उन चीज़ों को सीख ले, या फिर कौवे की जो बातें होती हैं अगर उनको इंसान सीख ले तो वो भी अपने जीवन में एक अपने किरदार को अच्छे से निभा सकता है। नहीं दोस्तों, जैसे कौवा होता है उसको ना उसकी इतनी स्मरण शक्ति तेज होती है कि जटिल और जो सामाजिक संरचनाएं इतनी मजबूत होती हैं जिससे भी व्यक्तिगत और जो मानवीय चेहरों को पहचान सकते हैं। कौवा उस व्यक्ति को हमेशा याद रखता है जिस व्यक्ति ने अतीत में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसे ही इंसान को भी उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उसके साथ वर्तमान में या भूतकाल में जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। दोस्तों, कौवों को अखरोट तोड़ने के लिए बावनों का उपयोग करते हुए आपने देखा होगा, जिसमें वो अखरोट को आवागमन वाले रास्ते में रखते हैं ताकि अखरोट वाहनों के टायरों के नीचे से टूट जाए आके। समस्या का समाधान और उपकरण का उपयोग करने का ये स्तर कई प्रजातियों में सबसे ज़्यादा अनोखा है। दोस्तों, ये सभी विशेषताएं कौवों को जानवरों के साम्राज्य में सबसे चतुर जानवरों में से एक बनाती हैं। और इस तरह की जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो कौवे को और जानवरों से थोड़ा अलग श्रेणी में रखते हैं। सड़कों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए कौवों को ट्रैफिक लाइट का उपयोग करते आपने देखा होगा। वो चौराहे पर जब हरी बत्ती होने तक प्रतीक्षा करते हैं और फिर पैदल यात्रियों के साथ पार करते हैं। इस तरह आप सोच सकते हैं कि कौवे के अंदर कितना ज़्यादा दिमाग है और कितना ज़्यादा एक चतुर पक्षी होता है कौवा। दोस्तों, कौवे जो होते हैं वो अपने मजबूत जो पारिवारिक बंधन होते हैं उनके लिए जाने जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक प्राणी होता है। जो कौवे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक पक्षी होता है। यही नहीं दोस्तों, कौवों को जो विभिन्न समूह की समस्याओं को हल करने की अलग अलग तरीके और संपर्क करने की अलग अलग बोलियां होती हैं। कौवे जैसे एक कौवा दूसरे कौवे को किसी भी बात को समझाने के लिए अपनी भाषा में अलग अलग बोली का प्रयोग करता है, अलग अलग वाणी का प्रयोग करता है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि कौवे कितने ज़्यादा अपने समूह के मृत सदस्यों के अंतिम संस्कार में जैसे सभा का आयोजन भी करते हैं। तो वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं कि उनकी जो समाज में अगर किसी भी कौवे की मृत्यु हो जाती है तो एक वे शोक सभा भी करते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि कौवे किस तरह कितने ही बुद्धिमान होते हैं। मृत कौवे के शरीर के चारों ओर कौवे इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। दोस्तों, इस तरह जान सकते हैं कि कौवे कितने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। कौवे सर्वाहारी होते हैं, फल भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, अखरोट भी खाते हैं, बीज भी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, यहाँ तक कि मेंढक और मछली जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं उनका भी सेवन कर लेते हैं और कई प्रकार के भोजन करते हैं। दोस्तों, जो कौवे होते हैं लगभग 4 साल तक भोजन के स्रोत को स्थान को याद करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, ये कौवे की विशेषताएं होती है कि जिसके पास जो अनाज होता है, जो रोटी होती है, जो टुकड़े होते हैं, उनको वो एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं। और जब वो आपातकालीन स्थिति आती है तब वो उस खाने का उपयोग करते हैं। तो इससे इंसानों को सीखना चाहिए
कि किस तरह हमें भी अपने जीवन में इस तरह एक तरह की सेविंग समझिए, जो वो खाने की करते हैं, हमें भी इस तरह की एक तरह सेविंग करनी चाहिए। यहाँ तक दोस्तों कौवे खेल व्यवहार में संलग्न होने के लिए बहुत जाने जाते हैं, जैसे कि बर्फ़ से ढकी छतों से फिसलना या कंकड़ जैसी वस्तुओं के साथ खेलना। यहाँ तक दोस्तों कौवे सहकारी शिकार में भी माहिर होते हैं, जिसमें एक पक्षी होता है, जैसे एक कौवा पक्षी शिकार को विचलित करता है और दूसरा उसको पकड़ लेता है। इसको बोलते हैं संगठन में कार्य करना। दोस्तों कौवे में निष्पक्षता की भावना भी देखी जाती है। अगर भी देखते हैं कि दूसरे कौवे को उसी कार्रवाई के बदले में कम गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ मिल रहा है तो वो भोजन लेने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों कौवे को अन्य अंग्रेजी में रेवन के नाम से भी जानते हैं। जंगल में सामान्य कौवे की औसत उम्र लगभग 15 वर्ष होती है और दोस्तों दुनिया भर में कौवे की लगभग 40 प्रजातियां हैं। कौवे कई देशों में अलग अलग मिथकों और लोक कथाओं का विषय हैं। कौवे का प्रतीक दुनिया भर में अलग अलग है। कुछ का कहना होता है कि कौवे सौभाग्य के वाहक होते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि कौवे दुर्भाग्य के वाहक होते हैं। अगर आप शास्त्रों की बात माने तो कौवों को यम का दूत मानते हैं, और अगर आप विज्ञान की बात माने तो कौवा एक साधारण सा पक्षी है। तो जो कौवा होता है वो अपनी आँख से चारों तरफ अपनी नज़र बना के रखता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरह वो खुद की तो रक्षा करता है, अपने लिए सही मौके भी तलाशता है। तो कौवों से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी देखना चाहिए कि अभी हालात हमारे कैसे हैं, अभी हम लाइफ की कौन सी स्टेज पे, हमारे पास क्या क्या मौके हैं, इन सब में हमें अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना हमें मुश्किल लगने लगता है। उस समय उन चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दोस्तों कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जो स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा निडर होता है। वो चाहे जहाँ भी चला जाए, अपने भोजन की तलाश में उसे किसी तरह का भय नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो खुद को हमेशा सतर्क रखता है, इसलिए उसका खुद पे भरोसा करना उसको निडर बनाता है। तो हमें कौवे से ये सीख लेना चाहिए कि आखिर हम निडर कैसे रहें। कौवे की तरह अगर हम खुद को भी सतर्क कर लें और खुद को मजबूत बना लें तो जीवन में हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा। अगर आप अंदर से मजबूत बन जाओगे तो आपको कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए खुद को मजबूत बना के रखें और हमेशा निडर बना के रखें। दोस्तों कौवा जो होता है हमेशा अपने लिए उपयोगी वस्तुओं का संचय करता है। उसे जो भी बहुमूल्य वस्तु या चीज़ मिलती है उसको इकट्ठा कर लेता है, जिसका उपयोग वह अपने कठिन समय में करता है। कई बार देखने को मिलता है दोस्तों, जब कौवा रोटी के टुकड़ों को उठा के ले जाता है तो उनको किसी सुनसान जगह पे संभाल के रख देता है। जब उसे कई बार भोजन नहीं मिलता तो वह रोटी का यूज़ अपना पेट भरने के लिए करता है। इसी तरह दोस्तों मनुष्यों को भी अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए, और अगर वस्तुएं इकट्ठी होने के बाद उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने सामान की सही देखभाल कर ली तो वो व्यक्ति उनसे अधिक खुशहाल होता है, जो वस्तु की सेफ्टी करने के बजाय नई वस्तु खरीदते रहते हैं। इसलिए कौवे से ये सीख लें कि आप अपने उपयोगी वस्तुओं को संभाल कर संचय करते रहें। आपका कलेक्ट किया हुआ जो सामान है आपकी असली पूंजी होता है। इसी तरह दोस्तों कौवा जो होता है वो एकांत जगह पसंद करता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को अपनी पत्नी या साथी के साथ एकांत में बहुमूल्य समय बिताना चाहिए। दोस्तों एकांत में जब आप किसी के लिए अपना समय निकालते हो तो इससे आपकी वैल्यू दूसरे के लिए बढ़ जाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब हम किसी के लिए अपना समय निकालते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए अपना समय निकाले। इससे हमारे जो आपसी संबंध होते हैं वो घनिष्ठ हो जाते हैं और रिश्तों की जो मिठास होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल दोस्तों अधिकतर लोगों को यही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अपने परिवार या पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल पाते। अचानक फिर ऐसा भी समय आता है जब वो अपना परिवार अपने पार्टनर के साथ नहीं होता तो वे बदल जाते हैं। ये सब हमारे टाइम न देने के कारण होता है। इसलिए कौवे की हमें ये बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, पर क्या हम लोग ऐसी बातों को सुनकर अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने लिए हमेशा नए दोस्त और नए रिश्ते ढूंढते हैं और उनमें धोखा खा जाते हैं। दोस्तों कौवा कभी भी किसी पर सीधे विश्वास नहीं करता। वो विश्वास करता है तो सिर्फ खुद पे करता है। उसको पता है कि उसकी क्षमता का कोई दूसरा अपने निजी फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करता। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी दूसरे व्यक्ति पर आँख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए। भरोसा उसी व्यक्ति पर करें जिससे आप बहुत अच्छी तरह जानते हों और पहचानते हो। थोड़े समय के लिए सही कोई भी व्यक्ति आपको भरोसा दिलाने का नाटक कर सकता है, पर लंबे समय में ऐसा संभव नहीं है। तो भाई अपनी आंखें खोल के रखिए, अपना दिमाग खोल के रखिए।
और मैंने यहाँ पर आपको कौवे से जुड़ी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जिनको आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। अपने जीवन में उतार के आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और कौवे एक ऐसा पक्षी होता है, अगर हमने उसकी ये सारी बातें सीख ली तो हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर बन सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा वीडियो सबसे